हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं जी साहब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। शुक्र अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे जी। यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम था और आज भी मॉर्निंग का टाइम है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो वेलकम करती हूँ आपको न्यू व्लॉग में, नई वीडियो में। तो यहाँ पर ये देखें, मैं बना रही थी अपना नाश्ता और आज मैंने ली थी कैपुचिनो। तो कशफ की जो फेवरेट है, तो मैंने कहा चले मैं आज ये पीती हूँ। और साथ में मैंने बनाए थे एग, तो और एक स्लाइस लिया था मैंने ब्रेड का। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी। आज शाम के वक्त अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप लोगों को। तो इस वक्त यूके में बज रहे हैं तकरीबन 4:30। तो मैं आई हूँ ज़ीशान को पिक करने के लिए और पाकिस्तान में इस वक्त बज रहे होंगे 4:30 और 5 घंटे का डिफरेंस है, तो 9:30। तो इस वक्त मैं ज़ीशान को पिक करने के लिए आई हूँ जी। तो इधर आपने देखा कि मॉर्निंग से मैं सीधी शाम के वक्त आपसे मिल रही हूँ। तो दिन में कुछ भी नहीं था करने के लिए, तो इसलिए मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया था। तो कुछ तबीयत भी ऐसे ही चल रही है आजकल जी। तो हमने कलेक्ट कर लिया, बस अब जा रहे हैं घर जाके गरम गरम रिव्यू देते हैं कि ये कैसा, ये न्यू वाला मायामी खुला है। यस, ये इधर चलो गाइस ले आए हैं घर। तो घर लाके हमने हाफ कर लिया है। ओह माय गॉड, कितने मज़े का, क्या टेस्टी है। हम तो इतने में खुश हो जाएंगे, ये वाला हाफ खा के ना फुल भी हो जाएंगे और खुश भी हो जाएंगे। वेरी नाइस। क्योंकि हमारे पास ये नया खुला है, हमने कहा इसका ट्राई करके देखते हैं। होता तो ज़ाहिर सेम ही है, लेकिन यह है कि हमने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं। तो वेरी नाइस, बहुत ही मज़े का है। अच्छा, आज ना मैं आप लोगों के साथ ना, वैसे तो मैंने कितनी फूल मखाने की रेसिपीज़ आप लोगों से शेयर की हुई हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ ना मीठे फूल मखाने जो है ना प्रोटीन से भरपूर, वो आप लोगों से शेयर करूंगी। और ये कैल्शियम और आयरन का ख़जाना माशाल्लाह से होते हैं और बड़े ही, मैं तो शौक़ से खाती हूँ। तो मेरी कितनी रेसिपीज़ हैं मेरे चैनल पे। तो आज मैं दोबारा से आप लोगों से ना ये रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। जैसे कि विंटर है, विंटर में आप लोगों को पता है कि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, वैसे भी आपके लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो ये देखें, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मैं इसमें यूज़ करूँगी जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने फूल मखाने लिए हैं। गुड़ को मैंने पहले से ही उसको थोड़ा सा मैंने कर लिया है, कि मतलब उसको तोड़ लिया है, मतलब ताकि वो जब मैंने उसको चाशनी बनानी है ना ईजी हो। सफ़ेद तिल लिए हैं मैंने, और साथ ही मैंने ली हैं, इसमें डालना है मैंने जो है ना ये इसका इलायची का पाउडर। तो ये मैंने कहा अपनी जो यूनिक सी मेरी जो है ना क्यूट सी तो सिलबटा, मैंने कहा उसके अंदर ही बनाती हूँ आज। तो उसके अंदर ये देखे मैंने बना लिया इसका। और यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये जो है ना अपनी रेसिपी। यकीन करें, बिलीव में, आप लोग सर्दियों में बना के रखें, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही अच्छी है। बच्चे भी ऐसे खा लेंगे जैसे कि पॉपकॉर्न होते हैं मीठे, इस तरह इसी शौक में बच्चे भी खा सकते हैं। ये बच्चे बूढ़े कोई भी खा सकता है मतलब। तो हर एक के लिए मैं जैसे कि बताया कि कैल्शियम और आयरन जो मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। और जैसे कि मैं इसके अंदर सफ़ेद तिल भी डालूंगी, आप लोगों को पता है उसमें भी कैल्शियम होती है। तो ये देखें, ये मैं ना सबसे पहले ये सारी चीज़ें ना इस तरह करके इनको हल्का हल्का जो है ना कर लेंगे हम, इनको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे इनको। तो इतना ज़्यादा नहीं करना, मतलब थोड़ा थोड़ा रोस्ट करेंगे ताकि वो ना मतलब बना खाने में फिर आगे से ईजी हो। तो ये मेरे पास पड़े हुए थे सीड, ये वाले सीड हम यूज़ करेंगे। और साथ ही जो था ना इसके अंदर मैं सफ़ेद तेल इस्तेमाल करूँगी। तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं चीज़ें, लेकिन मैंने इसके अंदर सिर्फ 3 चीज़ें यूज़ की हैं और बाकी चीज़ें जो मैं ऐड करूँगी वो भी बहुत बेनिफिशियल होती हैं। आप देखेंगे कि मैंने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर ऐड की हैं। अच्छा, पीछे आप बर्गर का देख रहे थे, बेसिकली हमारे घर के पास ना यहाँ पे एक बर्गर प्लेस जो है ना नई, इसी मियामी की ब्रांच जो है ना नई खुली है यहाँ पे। तो हमने कहा कि चलें खुली है, इसका भी ट्राई करते हैं। होगा तो ज़ाहिर सेम ही होगा, लेकिन काफ़ी मतलब ना इनका अच्छा था, मतलब जगह भी बड़ी अच्छी है। और जो टेस्ट था ना, और चिप्स जो उनके होते हैं ना, फ्राइज़ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं और बड़े अच्छे वाले होते हैं। मतलब ये नहीं कि मतलब ऐसे गीले गीले फील हो रहे हो या मतलब ऐसे मतलब ख़राब हुए हुए हो, नहीं। आप काफ़ी देर के बाद भी यूज़ करें ना तो बहुत ही मतलब ना मज़े के लगते हैं। तो वो हम दोनों ट्राई कर रहे थे। यहाँ पर ये देखें, आपने देखा है कि मैंने वो सारी चीज़ें रोस्ट कर ली हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर अब डाल दिया गुड़, जिसको मैंने पहले तोड़ लिया था। वो इजी होता है अगर आप पहले तोड़ लें। तो मैंने इसके अंदर अभी तक कुछ भी ऐड नहीं किया था, बस गुड़ हल्की आंच पे, आपने बिल्कुल हल्की आंच, बिल्कुल स्लो आंच आपने रखनी है, ताकि आराम आराम से जो है ना गुड़ की जो चाशनी बने। अब आपने देखा है कि मैंने उसको अच्छी तरह, क्योंकि अभी भी उसके अंदर छोटे छोटे वो थे, मतलब आपको नज़र आ रहे हैं उसकी गुड़ की जो है ना
पीसीज हैं जो वो नज़र आ रहे हैं। इसलिए अब मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि बिल्कुल थोड़ा सा 2 से 3 टेबल स्पून जो है ना मैंने सिर्फ पानी इसके अंदर ऐड किया है। तो ये देखें यहाँ पर अब हम अपने वो चीज़ें डालेंगे जो कि बहुत ही आगे हेल्दी होती हैं इसके लिए। ये देखें यहाँ पर मैंने जिंजर का पाउडर डाला है, सबसे पहले मैंने आपने देखा है कि इलायची का पाउडर डाला है, साथ ही हम इसके अंदर ब्लैक पेपर डालेंगे। आप देख रहे हैं कि मीठे बना रही हूँ, लेकिन इसके अंदर जो ये मैं चीज़ें ऐड कर रही हूँ और सर्दियों में ये आपके लिए बहुत अच्छी हैं। आपके जिस्म में दर्दें होती हैं, आपको मतलब इस तरह के छोटे छोटे जो मसले होते हैं ना, हमें देखने में वैसे ही छोटे लग रहे होते हैं लेकिन ये सच में बहुत बड़े मसले होते हैं। और सर्दियों में स्पेशली ये जो होते हैं ना वो सारे ही आ जाते हैं वापस। तो यहाँ पर ये देखें वो चीज़ें डालने के बाद मैंने इसके अंदर अब वो सीड डाल दी हैं। उसके बाद मैं इसके अंदर तिल भी डाल दूंगी और ये सारी चीज़ें हम अच्छी तरह देख लें। अभी तक चाशनी जो है ना मतलब इतनी नहीं आपने कर लेनी कि वो जल जाए, मतलब आंच इतनी बिल्कुल स्लो रखनी है जब तक आपने इसमें फूल मखाने नहीं ना मिक्स कर देने, उस वक्त तक आपने आंच बिल्कुल स्लो रखनी है, बिल्कुल स्लो। मतलब ना जैसे दम वाली आंच होती है ना, जैसे हम चावलों पे दम लगाते हैं, वो वाली आंच आपने रखनी है ताकि सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता और बड़े अच्छे तरीके से जो ना पक जाएँ, इसके अंदर पक जाए, मतलब वो हम मिक्स कर सके। पकाना तो उनको क्या है, थोड़ा सा मिक्स ही करना है। और ये जो है ना ये बाइंडिंग के लिए अच्छा होता है। तो खिले खिले रहेंगे फूल मखाने जो हैं, जिसमें मैंने थोड़ा सा जो है ना बेकिंग पाउडर डाल दिया है। तो इससे जो है ना वो बड़े अच्छे मतलब ना ऐसे खिले खिले रहेंगे जो है ना फूल मखाने। अब सबसे एंड पे ये देखें हमने फूल मखाने जो पहले रोस्ट करके रखे हुए हैं वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिलीव मी आप ज़रूर बनाया करें, ये बहुत अच्छी होती है। मैं तो मुझे लगता है कि मैं तो समर में भी इस्तेमाल करती रहती हूँ। अब मुझे काफ़ी दिन हो गए थे मैंने नहीं बनाया, मैंने कहा चलें अब टाइम आ गया है तो मैं कैल्शियम से और आयरन से भरपूर रेसिपी आप लोगों से ना मेरा दिल है, मैंने कहा शेयर करती हूँ। मैंने कहा खुद मैंने बनानी है तो आप लोगों से भी शेयर करूँ ताकि आप लोग भी फ़ायदा उठाएं, आप लोग भी बनाएं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, अपने लिए, जिसने भी बनाना है। यकीन करें इतने मज़े के होते हैं। ये देखें अब इनको बनाने के बाद ना उसके अंदर मिक्स किए हैं। आंच उस वक्त तक जल रही थी, यानी कि उसको स्लो आंच पे मैंने चूल्हे को जलाया हुआ था, बंद नहीं किया हुआ था। अब हम इनको किसी अलग बर्तन में, क्योंकि वो बर्तन बहुत गर्म होता है, उसमें अगर पड़े रहेंगे तो वो इस तरह ही गर्म रहेंगे, ठंडे नहीं होंगे। हम अलग से किसी बर्तन में ना अब इनको रख देंगे, क्योंकि हमने इनको बिल्कुल अलग अलग, जब ये ठंडे हो जाएंगे सारे मखाने जो हैं अलग अलग बिल्कुल हो जाएंगे। तो ये देखें अब सारे माशाल्लाह से अलग अलग हो गए हैं, बिल्कुल ठंडे ठंडे हो गए हैं बिल्कुल। तो अभी मैंने कंटेनर में नहीं डाला क्योंकि अभी थोड़े थोड़े से जो थे ना, जिसको कहते हैं कि थोड़े थोड़े से गर्म थे, मतलब बिल्कुल नॉर्मल। तो मैंने कहा जब प्रॉपर ठंडे हो जाएंगे ना फिर इनको कंटेनर में डाल के बंद करके रख देंगे, आराम से यूज़ करें। यकीन करें मेरा तो जब मतलब ऐसे मीठा खाने को क्रेविंग हो रही होती है ना, तो मैं तो ग्रीन टी के साथ यही एक छोटे से बाउल में 8-10 दाने जो है ना डाल लेती हूँ और ग्रीन टी के साथ इनको मैं खा लेती हूँ। बहुत हेल्दी हैं, आप लोग भी ज़रूर बनाएं और इससे फ़ायदा उठाएं। यकीन करें आप बच्चों को भी आप देंगे ना, बच्चे यही समझेंगे कि मीठे पॉपकॉर्न है, और लाग भी आपको इस वक्त मीठे पॉपकॉर्न ही रहे हैं। ये देखें बिल्कुल, और अंदर से भी आपको वही लाग रहे होते हैं, लेकिन इसके फ़ायदे जो हैं वो बेशुमार हैं और आप लोग भी इनसे फ़ायदा उठाएं। और आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों ने बनाए हैं या नहीं बनाए, ठीक है। तो मैंने तो आप लोगों को बना दिया है। अच्छा इतनी देर में मैं आप लोग ये देख रहे हैं, रेसिपी तो हो गई है कंप्लीट। आप लोग ये बता दें कि किस किस ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। जिसने भी नहीं ना चैनल को सब्सक्राइब किया तो काइंडली प्लीज़, जो भी मेरे बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे होते हैं, सबसे पहले लाइक का बटन दबाया करें, चेक कर लिया करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिया करें। और साथ ही फिर उसके बाद अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कर दिया करें, ताकि अगर आप कोई चीज़ मेरे चैनल से सीखते हैं, मेरी वीडियो से सीखते हैं, तो दूसरे भी सीखें, ठीक है। तो यहाँ पर हो गई थी जी नेक्स्ट मॉर्निंग, और यहाँ पर मैंने नाश्ता लिया था। मैंने यहाँ पे जो बनाए थे कबाब वो लिए थे। अच्छा आज जो था ना फरमाइशी प्रोग्राम सुबह से ही चल रहा था। ये मैं ज़ीशान को पिक करने गई थी ना जब, तो वो तो पिछले दिन की वीडियो थी जो पीछे मैंने लगाई है। तो ज़ीशान बेचारा 2-3 दिनों से मुझे फरमाइश कर रहा है, मम्मा मुझे आपके हाथ का पिज़्ज़ा, आपके हाथ का पिज़्ज़ा, फरमाइश चल रही थी। और सुबह मैंने वो वीडियो नहीं बनाई थी जब मैंने उसामा ने मुझे कहा था कि मुझे बना के दो जी कीमे वाला पराठा। सुबह मैंने 2 पराठे बनाए, एक बनाया उसामा के लिए, फिर दूसरा मैंने बनाया हस्बैंड के लिए। आज सुबह से फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा था। और आज ज़ीशान की जो थी ना वो भी, उसकी भी मैंने कहा चलें, उसने भी मुझे इतने दिनों से बोला हुआ है। मैं उसको जब पिक करने के लिए गई हूँ ना, तो मैं जो तो इसकी डो बना के ना मैं रख गई थी। तो अब आते ही मैंने सबसे पहले, अभी कुछ भी मैंने मतलब नहीं ना, मतलब आके हाथ वगैरह धोए हैं बस। तो ज़ीशान को मैंने बोला कि चेंज कर लो, तो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। तो फिर मैंने उसके लिए जल्दी जल्दी वो चेंज वगैरह करने लग गया जाके, तो थोड़ा सा रेस्ट करने लग गया। तो मैंने जल्दी जल्दी उसी टाइम ही आते ही, यकीन करें ऐसे ही मैंने उठाया, मैंने डो में से एक उसका बड़ा सा निकाला, मतलब एक पेड़ा।
तो उसको मैंने जल्दी से इस ट्रे में डाला है और फिर उसके अंदर आप देख रहे हैं कि मैं क्या प्रोसीजर कर रही हूँ। बहुत ही मज़े का पराठ बना था पिज़्ज़ा, और इस तरह बना था जिस तरह ये इटली में जब जाता था ना, ज़ीलों में, वहाँ नर्सरी में जब जाते हैं बच्चे, वहाँ पे इनको ना ये जैसे फ्लफ़ी होते हैं, मोटे मोटे जो होते हैं ना, वो वाले पिज़्ज़े, वो इन बच्चों को डेली मतलब खाने के लिए ना, उनको दिन में जो लंच वगैरह होता है वो उसको उधर से ज़ीलों से ही मिलता था, क्योंकि उसके हमें पे करने पड़ते थे। तो वो वहाँ से ना मतलब उधर से उसने खाना होता था। ये पूरा जो है ना इसका टीन जो है ना, ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी इसको। तो वैसे भी उन्हें प्रोटीन का होता है और हमेशा वो काउंट कर रहे होते हैं कि इसमें कितने ग्राम प्रोटीन है, तो इसलिए मैंने कहा पूरा ही इसको डाल देती हूँ। तो इसमें मता इतना आई डोंट नो, मुझे याद नहीं अभी कितने ग्राम है। तो ये पूरी मैंने डाल दिया, बस उसने और तो कुछ भी नहीं डलवाना होता ना, मतलब उसने ये तो ना ही डलवानी होती है बस, और कुछ नहीं डलवाना होता। ऊपर से मैं इसकी चीज़ डाल दूँगी और बस इसका पिज़्ज़ा जो मैं बनने के लिए रख दूँगी। और साथ ही फिर मैंने कहा चले, मैंने इतना सा तो मतलब डो बनाई थी कि दो या तीन पिज़्ज़े बन जाए, 2 ही पिज़्ज़े बनने थे, बड़े बड़े बनाने होते थे। तो यहाँ पर मैंने ना कश्यप के लिए भी, आपको पता है कि वो तो वेजिटेबल वाला ही खाती है, इतनी देर में मैंने उसकी चीज़ें भी तैयार कर ली थी। तो यहाँ पर ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़ीशान का पिज़्ज़ा इतना बेहतरीन और इतने मज़े का बन के तैयार हुआ था, इतना खुश हुआ था ना, यकीन करे, वाओ वाओ कर रहा था वो। उसकी वीडियो तो मैंने नहीं बनाई क्योंकि मैं बहुत जल्दी में थी और मैं खुद भी थकी हुई थी, क्योंकि मैं आते ही मतलब ये स्टार्ट हो गई थी, यानी कि कोई प्लान नहीं था बनाया हुआ, लेकिन ये है कि मैंने बनाना था, इसलिए मैंने कहा कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूं, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी तो आप लोगों को पता चलेगा था कि मैंने कैसे बनाया था। ये देखें, ये इसकी जो ना इसकी थिकनेस जो देखें कितनी नाइस थी, और वो बड़ा खुश हो रहा था, वो कह रहा था मम्मा मुझे ज़ीलो याद आ रहा है, वहाँ पे मुझे ये मिलते थे। अच्छा, साथ ही ना मैंने कश्यप का बनाना शुरू कर दिया था। मैंने कहा चलें आज फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है, वो भी इतनी खुश हुई थी। और उसके साथ ये हुआ था कि उसने जाना था आज अपने जो है ना वर्क प्लेस पे, जो उसके फ्रेंड्स वगैरह सारे बने हुए, वहाँ पे उन्होंने सारों का उनका प्लान था कहीं जाने का। आज उन्होंने आउटिंग पे बाहर जाना था, खाना खाने वगैरह, और बॉलिंग वगैरह पे जाना था उन्होंने। वो आज बहुत चिल करने वाले थे। तो जब कश्यप एंटर हुई है ना घर में, यकीन करो उसका पिज़्ज़ा मैंने उसी वक्त ना, ये जो उसका मैं बना रही हूँ, मैंने उसी वक्त ट्रे मैंने ओवन में से निकाल के बाहर रखी और कश्यप एंटर हुई है घर में। और मैं भूल गई थी कि आज उसने जाना था। तो मैंने कहा कश्यप तुम कैसे एग्जैक्ट टाइम पे आई हो, तुम्हारी अभी मैंने पिज़्ज़े की ट्रे जो है ना बाहर निकाली है। तो कहती है मम्मा आपको याद नहीं है आज क्या है। मैंने कहा क्या है। कहती है आज तो मैंने जाना है। मैंने कहा माय गॉड, मैंने तो तुम्हारा इतने मज़े का पिज़्ज़ा बनाया। उसने एक स्लाइस खाया अभी, वो कहती मम्मा अगर मैं घर खा लूँगी तो मैं तो उधर से, वैसे ही वो इतना कम खाती है, तो उसने कहा मैं उधर जाके क्या खाऊंगी। तो मुझे कहती है कि मेरा रख दे, मैं कल अपना पिज़्ज़ा खाऊंगी। उसका अभी तक पड़ा हुआ, सैटरडे है, कल वो गई हुई थी, तो उसका पिज़्ज़ा पड़ा हुआ है। वो कह रही थी मम्मा मैं कल खाऊंगी, तो आज वो खाएगी अपना पिज़्ज़ा। तो ये देखे माशाल्लाह से उसका भी बड़ा सा पिज़्ज़ा एक जो था ना मैंने रेडी कर दिया था। ये पूरा तो उसने नहीं खाना था, इसमें से मैंने भी 1-2 स्लाइस ले लेने थे। अच्छा, उसमें से ना एक पेड़ा जो था ना छोटा सा ना, एक बच गया था। मैंने कहा बहुत बड़ा पिज़्ज़ा हो जाएगा वरना फिर ना। मैंने कहा इसके साथ ना मैं आप लोगों से ना एक तीर से, जैसे कहते हैं 2 से 3 शिकार जितने मर्जी कर लो। तो मैंने कहा इसके साथ ना मैं एक नान बनाती हूँ। ऊपर मैंने सफ़ेद तिल डाले हैं, देखा आपने, और ऊपर साथ ही थोड़ा सा मैंने धनिया डाल दिया है। तो मैंने कहा इसको तवे के ऊपर डाल के ना, क्योंकि मेरा नान खाने को दिल कर रहा था। और मैंने पिछले दिनों में आप लोगों से याद होगा कि मैंने एक चटनी आप लोगों से, चटनी यानी कि अचार की तरह की जो थी ना, वो मैंने आप लोगों से अचार जो इंस्टेंट अचार होता है ना, वो आप लोगों से रेसिपी जो है ना मैंने शेयर की थी। तो इतने मज़े का, बिलीव मी, वो तकरीबन 2-3 हफ्ते हो गए। अब उसके अंदर से बाकायदा जो है ना वो वाली आ रही है खुशबू, जो प्रॉपर अचार की होती है, जो बाहर से हम अचार लेके आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा जो है ना हमारा जो है ये बन गया। मेरा कुछ भी इसके ऊपर लगाने को दिल नहीं कर रहा था, मतलब मक्खन या घी या कुछ भी, मतलब। तो मैंने सोचा था लगाती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं मैं नहीं लगाती मैं, क्योंकि मेरा अचार के साथ खाने को दिल कर रहा था। और अचार के साथ मेरा दिल कर रहा था कि मैं सादा खाऊं, क्योंकि मैंने मतलब वो भी नहीं खाया था, पिज़्ज़ा भी नहीं खाया था। तो ये देखे मैं निकाला पहले लगाने के लिए, फिर मैंने कहा नहीं मैं नहीं लगाती ना। तो मैं वो आप लोगों को दिखाती हूँ जो चटनी मैंने बनाई हुई थी। इसको अचार भी कहेंगे लेकिन चटनी भी कहेंगे। ये देखे ख़त्म हो गई है अब। तो उसके ऊपर ये देखे मैंने फॉइल पेपर क्योंकि लगाया हुआ था, तो क्योंकि कहते हैं कि इसको थोड़ा सा मतलब ना कवर करके रखना चाहिए वरना ये ख़राब हो जाता है। तो इसके अंदर आपको लोगों को पता होगा कि गीला चम्मच या इस तरह करके कोई चीज़ भी इसके अंदर नहीं डालनी चाहिए। इतने मज़े का, यकीन करें, इतने मज़े का कि आप ना खुश हो जाएं इसको खा के, यकीन करें।
अच्छा वही बात है ना, जैसे कि मैं कह रही होती कि एक टाइम में आप बहुत से काम भी कर सकते हैं। जैसे ही मैंने पिज़्ज़ा रखा उसके अंदर कशफ का भी बना के ज़ीशान को दे दिया था मैंने, ज़ीशान अपना खा रहा था, क्योंकि एक टाइम में तो आप सारी चीज़ें नहीं दिखा पाते। जब आप मतलब ऐसे कर रहे हो ना जल्दी जल्दी से काम, फिर यही होता है कि जैसे जैसे कोई भी रेसिपी बनती जाती है ना तो आप साथ साथ ही शेयर करते जाएँ। तो ये देखें नान कितना अच्छा माशाल्लाह से बना था। तो मैंने उसका पिज़्ज़ा रख दिया था और साथ ही मैंने नान बना लिया था, और साथ ही मैंने पिज़्ज़ा बनने तक मैंने यानी कि मेरा भी लंच हो गया था। ये वाला नान मैंने खाया था अचार के साथ। मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा था, मैंने कहा अचार के साथ ही खाती हूँ, मज़े का लगेगा। जैसा कि मैं पहले भी एक दो दफ़ा कह चुकी हूँ कि मतलब विंटर्स हैं तो इतनी मतलब भूख भी नहीं लगती क्योंकि दिन बहुत छोटे होते हैं। तो ये बहुत मज़े का था। और अभी जो बनने वाला था कशफ का पिज़्ज़ा, ओ माय गॉड इतने मज़े का उसका पिज़्ज़ा बना था ना। अच्छा ये वाले जो ना कल मैंने बनाए थे ना, तो ये मैं कंटेनर में इनको डालने लगी थी। ये देख रहे हैं आप, अलग अलग बिल्कुल हो गए माशाल्लाह से। तो ये कंटेनर भर गया था और इसके अलावा भी बच गए थे, वो मैंने फिर अलग से रख लिए थे। वो मैं 2-3 दिन सुबह जब ब्रेकफास्ट करूँगी ना उस टाइम खा लूँगी, या दिन में भी अगर मेरा किसी टाइम 4-5 बजे दिल करता है कि आप मतलब खाने को मीठे की क्रेविंग होती है, तो मैं साथ में बना लेती हूँ ग्रीन टी और फिर उसको ना मतलब ये थोड़े से डाल लेती हूँ, तो फिर खा लेती हूँ। आप लोगों ने ज़रूर बनाने हैं, यकीन करें बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अच्छे हैं, कैल्शियम और आयरन से भरपूर हैं, यकीन करें। तो ये देखें जी कशफ का माशाल्लाह से पिज़्ज़ा ये निकला है इस वक्त, तो बहुत ही मज़े का है। तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी, आई होप आप लोगों ने एंजॉय की होगी। आजकल यही चल रहा होता है कि घर में क्या बन रहा है, क्या पका रहे हैं, क्या हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि दिन इतने छोटे हैं, सुबह होती है और शाम हो जाती है। जीशान को ड्रॉप करने जाती हूँ और घर के काम ख़त्म करती हूँ या कुछ ना कुछ अपनी वीडियो बनाती हूँ, तो यकीन करें उसके साथ ही जीशान को पिक करने का टाइम हो जाता है। और आपको पता है आजकल नमाज़ों का टाइम भी कैसे है कि एक नमाज के साथ ही सारी नमाज़ें माशाल्लाह से हो रही होती हैं, और एक ही वज़ू में मैं कहती हूँ तकरीबन मगरिब तक तो ना एक ही वज़ू में ही सारी नमाज़ें हो जाती हैं। तो आई होप आप लोगों ने एंजॉय की होगी मेरी वीडियो, और आप लोगों ने देखा कि कितने मज़े के ये पिज़्ज़े बने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए, मैं भी इंशाल्लाह ताला आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, अल्लाह ताला सबकी जायज़ हाजात को पूरा करे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।